से, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आप प्लीज जाके डॉक्टर को बुलाइए। आप डॉक्टर अंसारी को कॉल कीजिए और उनसे बोलिएगा जल्दी से आए। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ और जब तक मुझे मेरे सीनियर की परमिशन नहीं मिलती मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। हम उस सुरक्षा कवच को तोड़ दें जो संतोषी के आगे आने वाला। देखिए, उन्हें आईसीयू में ले जाने से पहले आपको कुछ पैसे जमा करने होंगे। डॉक्टर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कितने पैसे देने होंगे? 50,000। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर परंतु धन नहीं पहुंचा पाओगे वहां। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हुआ? स्विच ऑफ है। काका के परिवार में कोई है? अगर उनका नंबर मिल जाए तो उन्हें फोन कीजिए, शायद वो कुछ मदद कर सके। प्रताप सर के अलावा हमारी कोई और हेल्प नहीं कर सकता। हम एक काम करते हैं, लैंडलाइन पे कॉल करते हैं। काश काका को इस दुनिया में कोई होता, एक अकेली जान। मेरी वजह से ये सब झेल रहे हैं। ये फोन ने तो आज परेशान करके रखा है, जीना हराम कर दिया इस फोन ने। हेलो, कौन है? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? पुष्पा जी, हम बोल रहे हैं संकेत। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों, क्या हुआ? आप प्लीज प्रताप सर को ट्रांसफर कीजिए, बहुत जरूरी है। सॉरी सर। आप जानते हैं 11 बजे के बाद हम किसी को फोन ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन पुष्पा जी आप सुनो। सॉरी सर। पुष्पा जी, काका का एक्सीडेंट हो गया है। आप अभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगी? एक्सीडेंट? अच्छा, ट्रांसफर करते हैं, होल्ड करो। अब तुम हमारे वश में हो, मुख तुम्हारा होगा परंतु विचार हमारे होंगे। हाँ पुष्पा जी, क्या हुआ? विशेष कार्य होने पर भी हम आपकी वार्ता नहीं करा सकते। लेकिन पुष्पा जी, आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? वो बात कराने से मना कर रही है। मना कर रही है? पुष्पा जी, काका इमरजेंसी में है और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। और परंतु हम कुछ नहीं कर सकते। आप प्रातः काल तक संभाल लीजिए, हम उनके जागते ही उन्हें सूचित कर देंगे। धन्यवाद। ये फोन हमारे हाथ में कैसे आ गया? और लाइट भी चल रही है। हमें नींद में बोलने की बीमारी तो नहीं लग गई? पुष्पा जी ने भी मना कर दिया। अब क्या करेंगे? पता नहीं। कुछ सोचिए ना आप। क्या कह रहे हैं आप? पैसे लाए आपने? आईसीयू में एडमिट करना है या नहीं? सिस्टर, डॉक्टर अंसारी कहाँ है? वो है ना, उधर सर का कैबिन है। ओके। कम इन। एवरीथिंग ऑल राइट? बैठिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रार्थना है। फिर से कोई रूल तोड़वाना है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। क्या? डॉक्टर, ये 10,000 हमारे एटीएम में जितने पैसे थे हमने सब निकाल लिए। ये लीजिए। ये बहुत मुश्किल है। वो लोग 50,000 से एक पैसा भी कम नहीं लेंगे और मैं इस रूल को नहीं तोड़ सकता। आई एम सॉरी। आप ये घड़ी भी ले लीजिए, कम से कम 5-6 हज़ार की तो होगी।
देखिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके इस इमोशन को नहीं समझेगा। बहुत मुश्किल है। ये क्या महाते? किसी के जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता गौ माता। और संतोषी इस सत्य को अच्छी तरह जानती है। स्वर्ग से उसके माता पिता भी अपनी बेटी के इस कार्य की सराहना करेंगे। आप हमारी ये लॉकेट भी रख लीजिए। संतोषी, डॉक्टर, आपको जब तक पैसे नहीं मिल जाते हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। हमें आप इस हॉस्पिटल का गिरवी समझिए, हम पे थोड़ा भरोसा कर लीजिए प्लीज। एंड आई प्रॉमिस आपको बाकी के पैसे भी सुबह तक मिल जाएंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हमारे काका को बचा लीजिए। ठीक है, मैं स्टाफ को बोलता हूं कि वो उन्हें आईसीयू में लेके जाएं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ सुबह तक की होगी। अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल का पैसा सुबह तक नहीं पहुंचाया तो वो लोग कोई भी एक्शन ले सकते हैं, शायद पुलिस को बुला लें। इसलिए प्लीज आप लोग सुबह तक इंतजाम कर लीजिएगा। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज आपने ऐसा करके हमारे विश्वास को बचा लिया, धन्यवाद। इट्स ओके। डॉक्टर साहब, काका ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, अगले 8 घंटे बहुत मुश्किल है। वैसे ही उनकी उम्र ज़्यादा है, इसीलिए इस हादसे से बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। आप लोगों को सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद कम ही नज़र आती है। एक्सक्यूज मी। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए उम्मीद की एक आखिरी लौ भी काफी है। हमें पूरा भरोसा है हमारी संतोषी माँ हमारे इस आखिरी लौ को पूछने नहीं देंगे। हमारा जीवन बचाने के लिए जिसने अपना जीवन खतरे में डाल दिया है, उसकी अब आपको रक्षा करनी है। आज उनकी वजह से हम आपके सामने बैठे हैं। उनकी रक्षा कीजिए माँ। हमारी पुकार खाली मत जाने देना माँ, खाली मत जाने देना। संतोषी, सब ठीक हो जाएगा। हमें हमारी संतोषी माँ पे पूरा विश्वास है। जब तक काका को होश नहीं आ जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये तो
विकट परीक्षा है आपकी माँ। जीवन और मृत्यु तो आपके हाथ में नहीं है, फिर आपकी इतनी परीक्षा क्यों? ये तो प्रार्थना की परीक्षा है गौ माता। जब सती सावित्री भी अपने तप और सच्ची आस्था से अपने पति को यम से लौटा कर ला सकती है, तो संतोषी की प्रार्थना भी परिस्थितियों को बदल सकती है। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ माता से प्रार्थना करेंगे। तुम्हारी उम्मीद के सभी दिए बुझ जाएंगे संतोष। इस मनुष्य को तुम्हारी संतोषी माँ कभी नहीं बचा पाएंगी। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। क्या हुआ देवी पौलमी, आपको कोई पीड़ा हो रही है? आप हमारी पीड़ा का आनंद उठा रहे हैं देवर्षि। आनंद तो आप लेती हैं देवी पौलमी, संतोषी जैसे मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाकर। नारायण नारायण। डॉक्टर, देखिए देवर्षि, वहां देखिए। इस मनुष्य की तो सांसें उखड़ने वाली है। ये है संतोषी की भक्ति का परिणाम। जाइए और जाकर पूछिए अपनी माँ संतोषी से कि इस मनुष्य के जीवन का क्या परिणाम होने वाला है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम गौ माता। माते, उस बालिका संतोषी की प्रार्थना का क्या अंत? और माते, वो मनुष्य, उसकी तो सांसें उखड़ रही है माते। देवर्षि, हम यमदेव के कार्य क्षेत्र में विघ्न नहीं उत्पन्न करना चाहते। सब हमारे हाथ में नहीं है, परंतु ये भी सत्य है कि भक्ति से भाग्य की दशा बदली जा सकती है।
इतनी लगन किसी में नहीं देखी। रात से पलके नहीं झपकाई इस लड़की ने। ईश्वर इसकी बात सुन ले। आज तो यमराज भी हमारी दिशा में है। इस बार तो तुम्हारी हार निश्चित है संतोषी। क्षमा करना यमदेव, हम आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि हम अपने भक्त को निराश नहीं देख सकते। अगर आपको लगता है कि हम अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो आप हमें रोक सकते हैं, अन्यथा आप ही सर्वोपरि हैं। संतोषी, पेशेंट को होश आ गया। ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। माते, आप धन्य हैं माते। माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछे? पूछिए देवर्षि। नारायण नारायण। माते, संतोषी और संकेत दोनों आपके भक्त हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने भी लगे हैं। कहीं दोनों के भविष्य की डोर एक साथ तो नहीं बंधी है? नारायण नारायण। देवर्षि, आपको भविष्य जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। कोई भी आसमान के बादल देखकर नहीं बता सकता कि ये धरती पर किसी तालाब पर बसेंगे या किसी नदी की धारा में मिलकर सागर में समाहित हो जाएंगे। नारायण नारायण। माते, आपकी लीला अपरंपार है। कैसे हैं अब आप? बहुत दर्द हो रहा है ना?
मैं ठीक हूं। कोई मिलने आया नहीं? हमने कल रात को मैसेज किया था प्रताप सर को। हम जैसे लोगों को क्यों मिलने आएंगे वो लोग? अरे बेटा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। तुम दोनों जरा बाहर आओ, तुम लोगों से बात ही करनी है। हम अभी आए। साले तू इस फालतू सी लड़की के लिए कल मुझसे लड़ गया, हाँ? और इतना कुछ हो गया, सिर्फ मुझे मैसेज करता है, कॉल तक नहीं किया। धैर्य, ऐसा कुछ नहीं है। हमने रात को प्रताप सर को कॉल किया था, लेकिन उनका फोन बंद था। फिर लैंडलाइन पे ट्राई किया तो पुष्पा जी ने साफ साफ इनकार करते उनसे बात कराने के लिए, इसलिए हमने तुम्हें टेक्स्ट किया। एक्सक्यूजेज, ये फालतू के बच्चों वाले बहाने मत बनाओ मेरे सामने। पुष्पा मुझसे क्यों छुपाएगी? तुम घर भी आके बता सकते थे, लेकिन नहीं बताओगे। क्यों? तुम्हें तो दिखाना है, जताना है दुनिया को कि हम लोग बहुत बुरे, बहुत गंदे इंसान हैं। और तुम लोग बहुत अच्छे हो। यू गाइस रियली केयर, यू नो, तुम लोग महान हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? संतोषी, बोलने दीजिए संकेत जी। आप उस आदमी से सवाल कर रहे हैं जिन्होंने काका की जिंदगी बचाई। पुष्पा जी से क्यों नहीं पूछते, जिन्होंने ढंग से फोन पर बात भी नहीं की? धन्यवाद कहना चाहिए आपको इन्हें। तुम हमारे पीछे मत बोलो, वरना क्या? डरते नहीं हम आपसे। संकेत जी ने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, किसी स्वार्थ से नहीं किया। जब से आए हैं आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि गलती तुम्हारी है। अगर तुम भाग के नहीं जाती ना तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आते, और ना ये होता। अरे उनको कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है आपको? आपके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि काका रहे चाहे ना रहे। देखो, यहाँ झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। पहले काका को घर लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ऐसी जगह जहां इनकी परछाई भी ना हो। काका के दुख दर्द से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। What do you mean? कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? बस नहीं पड़ता फर्क। गरीब जिए चाहे मरे, आप जैसे अमीरों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो यहाँ शायद इसलिए आ गए होंगे कि एक वफादार नौकर आपके हाथ से ना निकल जाए। जाने दो उसे, ये हॉस्पिटल, प्लीज छोड़ो उसे। रहने दीजिए संकेत जी, कुछ नहीं कर सकते हैं। और जोर से दबाइए हमारी गर्दन। चुप कर, वरना जान से मार डालूंगा। और कर भी क्या सकते हैं आप? गरीबों की जिंदगी से खेलना, उनको मारकर ही आपको खुशी मिलती है ना। हम इंसान तो है ही नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, जिन्हें जब चाहे जहां चाहे आपको चल सकते हैं। हाँ, तुम लोग हो कीड़े मकोड़े, लेकिन वो नहीं। क्यों?
वो भी तो हमारी तरह नौकर ही है ना। Shut up! Shut up! वो मेरे डैड है। एक्सक्यूज मी, अगर आपने जल्द से जल्द पेमेंट नहीं की तो फाइनली मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैंने आपके कहने पर अब तक वेट किया। अब ना तो मैं इनका इलाज कर सकता हूं और ना ही उन्हें डिस्चार्ज कर सकता। ऐसा सोचना भी मत। एंड हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की? हैसियत इतनी है ना हमारी कि भी खड़े खड़े पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते। पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो पैसे। और अपने पापा का इलाज मैं यहां नहीं कराऊंगा, उन्हें लेके जा रहा हूं, देखता हूं कौन रोक सकता है मुझे। देखिए सर, हॉस्पिटल के रूल्स हैं और पॉलिसीज हैं, इसलिए जानते हैं पॉलिसी वगैरह, ठीक है। ये कैश आप काउंटर पे जमा करवा दीजिए। जी डॉक्टर। और वैसे आपके फादर की हालत ठीक है, यू कैन टेक हिम होम और उनका ख्याल रखिएगा, टाइम से दवा दीजिएगा। रात से सवेरा हो गया है, संतोषी का कोई भी पता नहीं। कहाँ गई होगी हमारी बच्ची? ये संतोषिया तो ना भरी जवानी में हमें दिल का दौरा पड़वाएगी। पता नहीं कहाँ मर गई। भगवान भगवान, मरे ना, इसे कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे जेवर भी जाएंगे और 20,000 भी। दक्षा, अब वहां बैठे बैठे क्या सोच रही हो? चलो संतोषिया को ढूंढते हैं। रात को तुम्ही ने कहा था ना कि सुबह की गाड़ी से लखनऊ चलेंगे। हे भगवान, ए लो अम्मा, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। आज संतोषिया तो हमें बोल के गई थी कि बिट्टू के घर आने की खुशी में वो संतोषी माँ को प्रसाद चढ़ाएगी। अब तो वो मंदिर से आती होगी। अब हम भी ना भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। आप काहे चिंता कर रही हैं? बैठिए ना, संतोषिया आ जाएगी। हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, अदरक वाली। अम्मा के सवालों के बवंडर से बचना मुश्किल है। अब हम उनके पास सामने ही नहीं जाएंगे। भाई संतोषिया का अंतर्धान हो गई, था तो करें। आराम से। एक मिनट, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल रहा हूं ना। आइए। संभाल के। रुको 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 रुको। तुम अंदर नहीं जा सकती और निकलो यहां से, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है?
तुम्हारी वजह से मेरे पापा की ये हालत हुई है। मन तो करता है कि तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन धैर्य। संकेत, इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, उसको बोल दो यहां से चले जाने के लिए। सुनाई नहीं दिया? Come on, let's go. चलिए आप आइए। धैर्य, ये क्या किया तुमने? अगर मेरा थोड़ा सा भी मान रखते हो तो उसे अंदर ले आओ। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। धैर्य, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ ले आओ उसे अंदर। अंदर आओ बेटी। आइए। आप इस तरह कमरे से बाहर क्यों आ गई? हम ये देखने के लिए आए थे कि आप जिंदा हैं या मर गए। हमें तसल्ली है कि हमारे बच्चों की वजह से आप जिंदा हैं। आज अगर ये लोग ना होते और इतना पैसा ना होता तो पता नहीं आप सड़क पे। पर आपको तो बच्चों की कोई कदर है ही नहीं। बस हर समय आप उनके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। ये कौन है जो काका पर इतना चिल्ला रहे हैं? और ये बेटा किसे कह रही हैं? जाने दीजिए, आप क्यों खामखा अपना बीपी बढ़ा रही हैं? इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। अरे जिस आदमी को अपनी जान से ज्यादा दूसरे की जान की चिंता हो, वो क्या समझेगा? आप रहने दीजिए, अभी अभी हॉस्पिटल से आए। आप सब लोग इन्हें आराम करने दीजिए। संकेत, ले जाओ उनको। जी सर। मधु, तुम मेरे साथ चलो। वो फाइल नहीं मिल रही है। कौन सी फाइल? अरे रेड वाली फाइल। आओ। कुछ बात करनी, चलिए। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से हमें भी लेके चलो वहां पे। अगर फिर उन्हें कुछ हो गया तो सारी परेशानी फिर बच्चों पे आएगी। चलो जल्दी। जी मैम।
सब अपने अपने में मस्त हैं। किसी को चिंता नहीं कि संतोषिया कहाँ। रात को कहा था सुबह की पहली गाड़ी से लखनऊ जाएंगे उसे ढूंढने, अब खुद ही कहीं गायब है। दक्षा, हम है ना, हमें भी दीदी की चिंता हो रही है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं बेटा, तुम इतने छोटे हो और हम इतने बुढ़े। छोटे हैं लेकिन दीदी को ढूंढ सकते हैं। पहले जाकर अपनी माँ को ढूंढ, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और वो क्या हमें पागल समझती है? संतोषिया बिना नहाए कभी मंदिर नहीं जाती, मंदिर जाने से पहले वो घर आती है। दक्षा, ओ दक्षा। रुको दादी, हम अभी ढूंढते हैं माँ को। माँ, 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 माँ। तो आप यहाँ छुपी हो? तो कहाँ काम है तुझे? अरे कहाँ? चलो दादी के पास। कहाँ ले जा रहे हो टिनुआ? अरे टिनुआ, हम गिर जाएंगे, क्या कर रहे हो? अब आप आराम कीजिए। काका, अगर आपको कोई भी जरूरत हो आप हमें बेझिझक याद कर लें। अब हम चलते हैं। तुम अपना और काका का ख्याल रखना। जी। अब तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? जाओ तुम भी। विद्या जी, आप इससे नाराज क्यों हो रही हैं? ये अगर चली गई तो मुझे दवाई कौन देगा? सिर्फ इसे पता है कि मुझे कौन सी दवाई किस वक्त देनी है। बड़ा पक्ष ले रहे हो उसका? कहाँ लगती है तुम्हारी? ओह ओह ओह, अरे क्या हुआ? दर्द बढ़ गया क्या? काका, कुछ चाहिए? और आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं तो दर्द तो बढ़ेगा ही। बुढ़ापा आ गया, ढंग से नौटंकी करना भी नहीं आता। अरे कुछ तो शर्म करो। देखिए, आपके गुस्से से निपटने के लिए थोड़ा बहुत नाटक तो करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आपने खाना खाया कि नहीं? हम खाना खाएं या ना खाएं, आपको क्या? वैसे हमारा पेट तो आपके नाटक से ही भर गया। कभी कभी तो हम इतना तंग आ जाते हैं ना कि लगता है कि माथा फोड़ के मरी जाए। अरे अशुभ अशुभ अशुभ, ऐसा मत कहो। देखो बेटी, इनके लिए खाना ले आओ। ये भूख में अंट शंट बोले जा रही। जी। विद्या जी, आप क्यों उसे डांट रही थी? देखिए, बहुत अच्छी लड़की है वो। आपके बेटे ने भी उसके साथ कम बदतमीजी नहीं की। अगर बेचारे को कुछ हो जाता तो हमारे धैर्य जेल में होता। क्या कह रहे हैं आप? काकी को क्या पसंद है क्या नहीं हमें पता ही नहीं था, इसीलिए किचन में जो भी रखा था हम सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर आ गए। शाबाश शाबाश। ये लीजिए। बेटी, तुम्हें इन्हें खुद खिलाना होगा। वो उनके हाथ जरा। हमें पता नहीं था, हम खिलाते ना। नहीं, रहने दो, हम खा लेंगे। अरे अरे, आप क्यों उठ रहे हैं? अगर आप इसके हाथ से नहीं खाना चाहते तो हम अपने हाथ से खिलाते हैं ना। नहीं खिला ठीक है, रहने दीजिए, आप लेटे रहिए। बेटी, तुम्हारी काकी बहुत बीमार है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमें विश्वास है कि
एक न एक दिन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना प्यार इस उम्र में? भगवान नजर न लगे। काकी, आप हमसे नाराज हैं ना, तो हमें कोई सजा दे दीजिए। आप जो कहेंगी हम मान लेंगे। माफ कर दीजिए। खा लीजिए ना। खाइए। उनको भी खिलाओ, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। अब आप लोग आराम कीजिए। साहू जी जल्दी आइए। भाभी, वो अभी तक घर पे क्यों? कौन? अरे वही जिसके वजह से पापा का एक्सीडेंट हुआ और जिसने मुझ पे हाथ उठाया। यहाँ आओ मेरे पास, बैठो इधर आओ। प्लीज कम हियर। रिलैक्स धैर्य, रिलैक्स। उस लड़की ने थप्पड़ तुम्हें मारा है, लेकिन चोट हमें लगी है और इसका बदला हम जरूर लेंगे। लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। किस बात का इंतजार? ये चेस बोर्ड देख रहे हो? बहुत मजेदार खेल है। हाँ, लेकिन भाभी इस खेल में अगर किंग मर जाए तो खेल का सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। फिर तो सारे प्यादे भी बेकार हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? लेकिन माँ भी आप मेरी बात ही समझ रही हैं। तुम भी हमारी बात नहीं समझ रहे हो धैर्य। संतोषी इस घर में एक प्यादे की तरह है और तुम किंग हो। इसलिए खेल को जमाओ, प्यादे को घेरो और उसे इतना मजबूर कर दो कि उसका दम घुट जाए। धैर्य, अगर हम संतोषी को इस घर से निकाल देंगे तो तुम्हें मारे हुए थप्पड़ का बदला कैसे ले पाएंगे? फिर इस घर से एक नौकर भी कम हो जाएगा। ऐसा तो तब है अगर हम उससे इस घर में काम करवाएं और उसे इतना टॉर्चर करें कि उसकी सारी अकड़ निकल जाए और उस एक थप्पड़ की चोट जिंदगी भर महसूस होनी चाहिए।